22 तारीख का दिन भी उससे भी अद्भुत है। सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। कर्क राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है वो जान लीजिए। 22 तारीख का दिन बुधवार के दिन सुंदर योग लेकर आ रहा है और बुधवार के दिन से नववर्ष आरंभ हो रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन अन्नकूट का सुंदर पर्व पड़ रहा है। बुध सब शुद्ध पुरानी कहावत है और बुधवार के दिन नववर्ष का आरंभ हुआ चाहता है जो समस्त विघ्नों को दूर करने वाला आपके लिए रह सकता है। और राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख के पदार्पण की सूचना देता दिखाई दे रहा है। और ये विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की चीज़ें, एंजाइटी को ना पालें, इस बात का ध्यान रखें। और थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है चीज़ों। इन दिनों आप खुद देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुछ बोलने की भी जल्दी जल्दी हो जाती है और फिर सोचना बाद में पड़ता है कि ये ना करते तो अच्छा होता। तो पहले सोचें फिर बोलें, इस बात का ध्यान रखें और नववर्ष आनंद से मनाएं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग दीपावली के अगले दिन तक देर तक सोते हैं। शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन जैसा करोगे पूरे वर्ष वैसा ही आपके साथ होगा। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए। वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का। भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने की, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताएं। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का।